हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस मनी प्लांट के बारे में कि इसको हम घना कैसे बनाएं। अब आगे चलकर गर्मी बढ़ती जाएगी तो गर्मी में हम अपने इस प्लांट को कैसे बचाएं। इसको बचाना भी है और इसको घना भी बनाना है, तो इसकी बहुत सारी रंग वैरायटी आती हैं। और ये देखिए, एक तो ये वैरायटी है मेरे पास, और एक अभी मैं जो दिखा रही थी आपको मल्टी शेडेड पत्तियों वाली वैरायटी, वो ये है मेरे पास। और एक ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स कांच की बोतल्स में भी लगाई हुई है। बहुत ही आसानी से ये पानी में भी मनी प्लांट हमारा चल जाता है। तो अगर हम चाहें तो इसको पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी किया है बहुत सारी बॉटल्स में। सभी बॉटल्स वगैरह सभी प्लांट्स दिखाना असंभव हो जाता है एक छोटी सी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छे से चल रहा है ये भी मेरा मनी प्लांट। तो इसको हम घना कैसे बनाएं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको घना बनाने के लिए छोटा सा प्लांट में कटिंग हमें कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो ब्रांचेस इधर उधर मनी प्लांट की फैल रही हैं, इसकी तो इतनी नहीं बड़ी है। ये कटिंग अभी मैंने 2-3 महीने ही हुए हैं, कहीं से लेकर आई थी, लगाई है। तो इसकी ब्रांचेस अभी इतनी इधर उधर नहीं फैली हैं। तो इसकी पत्तियों की खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही है। तो ये देखिए, इसकी ब्रांचेस इधर उधर फैल रही हैं। अगर इसकी ब्रांचेस अगर हम किसी कोई सपोर्ट देकर अगर ऊपर की तरफ बांध देते हैं तो गर्मी अब तेजी से बढ़ेगी, तो ये पत्तियां भी फिर सूखनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है आगरा में, और कोई नमी भी नहीं है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा नमी पसंद है। अगर किसी बड़े पेड़ के साथ नीचे लगाया हो इसको मनी प्लांट को, तो ये बहुत तेजी से फैलता है और इसकी पत्तियां भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और इस पौधे को भी नमी मिलती रहती है और हमारे गार्डन में बना रहता है ये पौधा। लेकिन ये पत्थरों पर गमले रखकर गार्डनिंग करनी बहुत ही कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े ध्यान से फिर हमें गार्डनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने अपने इस पौधे को बचाना भी है और घना भी बनाना है। तो जो इसकी ब्रांचेस है, ये देखिए, इसके ना हर पत्ती के साथ ये रूट्स निकले होते हैं नॉड एरिया के साथ। तो इस जो ब्रांचेस इधर उधर फैल रही हैं, इन सब को मैं इकट्ठा करके मिट्टी के ऊपर रख दूंगी। मैं इसकी टहनियों को ना सपोर्ट नहीं दूंगी। अभी थोड़ा छोटा है मनी प्लांट, थोड़ा बढ़ जाए फिर मैं इसको सपोर्ट दूंगी। पहले मैं इसको घना करूंगी अच्छी तरह। तो ये जो ब्रांचेस इधर उधर फैल रही हैं, इन सब को मैं इकट्ठा करके मिट्टी के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि मिट्टी में नमी होती है। और ये जो रूट्स हैं, जो नॉड एरिया है, जो मिट्टी से टच करेगा ना, तो फिर वहां से नया फुटाव भी होगा और हमारे पौधे को नमी भी मिलती रहेगी, हमारा पौधा भी घना होगा और हमारा पौधा बचा भी रहेगा। और ये देखिए, और एक सुंदर लुक भी आएगा गमला जैसे पूरी तरह। देखिए, अभी से ही कितना सुंदर लगने लगा है। मैंने जो ब्रांचेस थी इधर उधर फैल रही थी, सारी इकट्ठी करके मैंने गमले में सेट कर दी है। तो पौधा सुंदर भी लगने लगा है और इसकी पत्तियों को, टहनियों को नमी भी मिलेगी, और बीच में भी जगह खाली है। और जो छोटा सा गमला है, जो इसको मैं इसके बीच में भी रख सकती हूँ, और ये भी मेरा पौधा बचा रहेगा और लुक भी बहुत सुंदर आएगा। और ये देखिए, लगने लगा है ना सुंदर पौधा। तो ये पौधा अब इसकी पत्तियों को ठंडक भी मिलती रहेगी। तो ऐसे करके हम अपने मनी प्लांट को बचा सकते हैं गर्मियों की तेज हवाओं से, और रखना भी इसको बिल्कुल छायादार जगह में है, जहाँ पे ब्राइट लाइट हो लेकिन छाया हो। धूप बिल्कुल पसंद नहीं है इस मनी प्लांट को। तो एक और पौधा है, मैं उसको भी सेट करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मैं अपने मनी प्लांट को कौन सी खाद देती हूँ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। और ये देखिए, इसको भी मैं मिट्टी में लगाऊंगी, पर अभी नहीं, बरसात में।
तो ये देखिए इसकी भी बहुत अच्छी ब्रांचेस निकल रही हैं। अप्रैल के महीने में सभी पौधों पर नया नया फुटाव होता है, बहुत सुंदर लुक आ जाता है पौधों पर, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ मेरा ये आइडिया देखने को मिलती है। तो ये तो पौधा मेरा सेट हो गया मनी प्लांट का, और मैं एक और पौधा है नहीं है, उसको अब भी मैं अभी सेट करूंगी। अभी ये तो ये अप्रैल के देखिए कितना महीने सुंदर में लुक इसको आ गया खाद है, वगैरह दूंगी। और इसको मैं इसके बाद पौधों के बीच इसको में रखूंगी जहाँ बिल्कुल बहुत सारे खाद पौधे नहीं हों, दूंगी। वहां पर ही तो मैंने रखूंगी एक इस चीज पौधे स्टोर को। करके रखी हुई है जो मैं वही देती रहती हूँ इस अपने मनी प्लांट को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं एक और पौधे को सेट करूंगी, उसको भी मैं मरने से बचाऊंगी। ये देखिए इसकी भी ना ब्रांचेस बहुत ज्यादा लंबी हैं, और इसको मैंने सपोर्ट दी थी, और सपोर्ट देने के बावजूद इसकी पत्तियां हैं ना जो वो बिल्कुल पीली हो कर गिर रही हैं। तो इसका भी मैं इंतजाम करूंगी, इस पौधे को भी मैं बचाऊंगी और घना बनाऊंगी और मरने बिल्कुल नहीं दूंगी। तो इसकी तो मैं पहले गुड़ाई कर लूंगी, इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी सी हैं। इसको मैंने बांधा हुआ था ऊपर की तरफ, तो इसको सपोर्ट देकर तो अब मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है। इसकी गुड़ाई करके इसकी मिट्टी में ही ये सभी ब्रांचेस मैं दबा दूंगी, क्योंकि ये मिट्टी एकदम खाली थी। मुझे चाहिए भरे भरे हरे भरे गमले। गमला तो दिखना ही नहीं चाहिए, मनी प्लांट हमारा ऐसे सेट होना चाहिए गमले में, और देखने में भी सुंदर लगे। जब ज्यादा घना हो जाए, गमला पूरा भर जाए, फिर जाकर हमें सपोर्ट देनी चाहिए। और वैसे भी गर्मी है, तो इस तरह लगाने से हमें तो दो फायदे हो जाते हैं। एक तो हमारा पौधा भी नहीं मरेगा और ज्यादा घना हो जाएगा, और देखने में भी सुंदर लगे। और सभी टहनियां मैंने इस मिट्टी के ऊपर बैठा दी हैं। नीचे की तरफ अभी पूरी तरह सेट नहीं हो रही हैं, हम चाहे तो इस पे रेत 1-1 इंच की लेयर बिछा सकते हैं रेत की। रेत से पौधे में नमी बनी रहती है और पौधे के मरने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो सभी ब्रांचेस तो मैंने इकट्ठा करके मिट्टी के ऊपर रख दिया है। अब मैं बाद में थोड़ी सी रेत इसके ऊपर बिछा दूंगी, जिससे इसकी टहनियां नीचे मिट्टी में बैठ जाएं और फिर नया नया फुटाव हो और मेरा पौधा एकदम घना बन जाए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसको मैं कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। मैं इसको एप्सम सॉल्ट महीने बाद इसका छिड़काव कर देती हूँ, और वैसे मैंने बरसात का पानी स्टोर करके रखा हुआ है, वही मैं अक्सर देती रहती हूँ। बरसात के पानी में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन हरी हरी पत्तियों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो मैं स्टोर करके वही पानी इसको देती रहती हूँ, और कभी कभी चाय की पत्ती डाल देती हूँ यूज की हुई, जहाँ फ्रेश भी डाल सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर देती हूँ। पर मैं अब कोई इसको खाद नहीं दूंगी, अब तो मैं बरसात का पानी जो स्टोर करके रखा हुआ है वो ही दूंगी। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। ये देखिए ये भी मेरा पौधा पहले ऐसे ही था, तो मैंने इससे भी ऐसे सेट कर दिया इसकी टहनियों को। तो ये देखिए जो कितना घना हो गया है। एक ये मेरा गमला मनी प्लांट का, तो इसी तरह ये भी पौधा मेरा जो मैंने अभी दिखाया है मनी प्लांट का, वो भी घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना, और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और जानकारी आप सबके लिए लेकर आते हैं, पर आप ना तो कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन प्लीज़ सबकी बार ऐसा मत करना, एक कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। और फिर से एक बार धन्यवाद आप सबका मेरी वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।